राधे राधे। आप लोगों ने पहले एक चरितावली सुना था, काफ़ी समय पहले उसको हमने भेजा था, जिसमें बाबा राम प्रसाद दास और पलटू दास की चरितावली भेजी गई थी। स्मरण कराने के लिए मैं थोड़ा सा आपको वो शब्द बोल रहा हूँ जिससे आप उस चरितावली को याद कर लें। पलटू बनिया जो किराने की दुकान करते थे, उनके यहाँ से बड़ी जगह जो दशरथ महल है अयोध्या जी में, कनक भवन के निकट में है। वो साधुओं का आश्रम है। वहाँ का सामान पलटू बनिया के यहाँ से आता था और उधार पटाने के लिए उस बड़ी जगह से जो ठाकुर जी के स्वरूप हैं वही रूप धारण करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पीताम्बर ओढ़ करके गए थे और सोने की मोहरें, चांदी की, रुपए, ये सब दे करके और वहाँ का उधार पटाए थे। पलटू बनिया पलटू दास साधु हो गए और बाबा को जब पता चला राम प्रसाद दास जी को कि पलटू बनिया को दर्शन दिया और मुझको दर्शन नहीं दिया प्रभु ने, तो उन्होंने वायलिन बजा बजा करके भगवान के सम्मुख ऐसा आत्मसमर्पण किया, ऐसा समर्पण किया, ऐसी आंसू बहाई, इतना रोए, इतना बिलखे कि प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हुआ। और जब वो मूर्छित अवस्था में थे उस समय जानकी माता ने अपने हाथ से तिलक की बिंदी बाबा राम प्रसाद के मस्तक पर लगाई थी और तब से ही बिंदी वाले ये वैष्णव संत जो रामानंदी हैं चलन हुआ तब से। ये आपको मैंने याद कराया पिछली चर्चावली जो बहुत दिन पहले भेजी गई थी। अब मैं उसी से संबंधित एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। बाबा राम प्रसाद दास जो इतने महान भक्त थे, जिनके लिए जानकी माता तिलक लगाती हैं गोद में उनका सिर रख करके, जिनके वायलिन वादन और प्रेम के भजन और समर्पण को देख करके साक्षात प्रभु प्रकट होकर के भक्ति का वरदान देते हैं, उनके जीवन की एक घटना है कि वे अपने से बहुत अधिक भक्त एक ब्राह्मण को अपने जीवन में पाए थे और वह ऐसे भक्त थे कि बाबा कहते थे कि मेरी भक्ति उनके सम्मुख बहुत कम है। उस घटना को आप श्रवण करिए। और उन्हीं का नाम था सत्यनामी ब्राह्मण। बात ये थी कि एक बार बाबा राम प्रसाद दास जी और दो मूर्ति साधु और हाथी पर बैठ करके कहीं यात्रा में जा रहे थे। बातें थी तब गाड़ी मोटर का प्रचलन इतना नहीं था जिस समय की बात है। तो वो ऐसे रास्ते से जा रहे थे, गाड़ी मोटर का रास्ता भी नहीं था, किसी यात्रा में जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव पड़ता था, उसी में ये सत्यनामी ब्राह्मण रहते थे। इन्होंने हाथ जोड़ करके विनती किया संतों से कि आप लोग आज कृपा करके यहीं मेरे घर विराजिए, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। हाथी रोक करके बाबा उतरे और दोनों संत भी उतरे। फिर भक्त सत्यनामी ब्राह्मण ने अपने घर बहुत भाव से संतों की खातिर की, बहुत पूजा किया। बाबा के पास जो ठाकुर जी रास्ते में जो ले जाते थे वो शालिग्राम जी थे। तांबे का उनका बना हुआ था संपुट, साधु लोग संपुट बोलते हैं, आप घर समझिए। तांबे का घर बना हुआ था छोटा सा, शालिग्राम भगवान का, झरोखेदार, और उसमें शालिग्राम जी थे। तो घर के अंदर छोटा सा मंदिर था ब्राह्मण के घर में। तो भगवान का जब भोग लगा, पूरी साग और बहुत सुंदर सुंदर भोग संतों ने जो बनाया भोग लगा, तो जब विश्राम का समय हुआ तो उसने प्रार्थना की कि बाबा हम अपने ठाकुर जी के साथ इनको विश्राम करा दें रात में। बाबा बोले ठीक है, तुम्हारा जैसा मन हो।
तो उसने भक्त ब्राह्मण ने अपने ठाकुर जी के साथ बाबा के शालिग्राम भगवान को विश्राम कराया और प्रातःकाल नहला करके और श्रृंगार करके बहुत भाव से भोग लगाया। इसके बाद दोपहर में, अगले दिन जो दोपहर में भोग बना वो बाबा ने भोग लगाया। 2 दिन बाबा वहाँ रुके। ब्राह्मण की भक्ति सत्यनामी जी की इतनी थी कि संतों को रुकना पड़ा। जब बाबा राम प्रसाद दास जी उस ब्राह्मण के घर से विदाई ले करके और आगे चलना चाहे तो बाबा की सुंदर सुंदर कपड़े कुछ भेंट दे करके विदाई किया सत्यनामी ब्राह्मण ने, और संतों को भी कुछ वस्त्र दिया। साधु लोग बड़े प्रसन्न थे उसका भाव देख करके भक्त का, और बाबा भी बहुत प्रसन्न थे। बाबा विदाई के समय भक्त ब्राह्मण ने जब प्रणाम किया तो बड़े भाव से आशीर्वाद दिए। इसके बाद हाथी पर बैठे और हाथी पर बैठने के बाद महावत से बोले कि उनको, पंडित जी को बोलो कि हमारे ठाकुर जी तो ले हैं। तो ब्राह्मण दौड़ा हुआ गया अपने मंदिर से ला करके बाबा के शालिग्राम भगवान को, जो तांबे के संपुट में थे, हाथ में लाया, सिर से लगा करके बहुत भाव से प्रणाम करके आंसू उसके निकलने लगी। भक्त के आंखों से आंसू निकलने लगी और उसने बाबा के हाथ में शालिग्राम भगवान दिया। बाबा ने उठा करके मस्तक से लगा करके कहा, ठीक है, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं तुम्हारी सेवा से, अब हम चलते हैं। महावत से बोले कि हाथी को उठाओ। उसने अपना जो अंकुश था उससे धीरे से स्पर्श करके हाथी को उठाने के लिए संकेत किया। हाथी उठा ही नहीं। बाबा ने कहा, हम लोगों को चलना है, तुम इसको, हाथी को तो खड़ा करो, उठाते क्यों नहीं? महावत बोला, बाबा हाथी उठ नहीं रहा है, पता नहीं क्या बात है, हाथी उठता नहीं। बाबा राम प्रसाद दास ने कहा, हाथी को कुछ खिलाना हो तो खिला दो। बोले, बाबा मैंने हाथी को पहले ही खिला दिया है, इसका जो भोजन हमने भरपेट खिला दिया है। कोई विचित्र बात है बाबा, ये हाथी उठ नहीं रहा। बोले, फिर से प्रयास करो। उन्होंने फिर से प्रयास किया, महावत ने कई बार प्रयास किया। हाथी पों पों बोलने लगा लेकिन उठा नहीं। बोले कि बाबा हाथी नहीं उठता है। तो महाराज जी ने कहा कि क्या कोई तबीयत खराब है, बीमार? बोले, बिल्कुल नहीं, एकदम स्वस्थ है, लेकिन कोई बात है, हाथी उठता नहीं। तब राम प्रसाद दास जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगी और बाबा बोले कि बेटा ये नहीं उठेगा। सब संतों ने पूछा कि बाबा क्यों नहीं उठेगा? बोले, भगवान राम जी की लीला है। ये जो सत्यनामी ब्राह्मण हैं, इनकी भक्ति हम लोगों से ज्यादा है और ये हमारे शालिग्राम भगवान इस पर रीझ गए। ये नहीं जाना चाहते, ये नहीं जाना चाहते, किसी हालत में नहीं जाना चाहते, और इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। देखो, उठाने पर हाथी नहीं उठ रहा है, और अब मैं देखो शालिग्राम भगवान को दे रहा हूँ इस ब्राह्मण को, फिर देखना उठ जाएगा। और जब बाबा ने ब्राह्मण को बुला करके कहा, लो तुम्हारी सेवा से रीझ गए हैं, तुम्हारी भक्ति हमसे बड़ी है, ये नहीं जाना चाहते, तुम्हारे घर रहना चाहते हैं, लो। प्रणाम करके बाबा ने शालिग्राम भगवान को दिया। ब्राह्मण बड़ा खुशी हुआ, दंडवत किया, हाथ में लिया शालिग्राम भगवान को, सिर पर रखा। और जब बाबा ने कहा, ठीक है तुम अपने घर रखो इनको, ये नहीं जाना चाहते, तुम्हारी भक्ति बहुत महान है बेटा। भगवान को दे दिया। इसके बाद बाबा बोले, महावत अब हाथी को उठा के देखो। जरा सा इशारा करते हाथी तुरंत खड़ा हो गया। सब लोगों की आंखें प्रेमाश्रु से भर गई, संतों की आंखें सजल हो गईं, ब्राह्मण की आंखें सजल हो गईं, बाबा की झरझर आंसू की धार लगने लगी।
बोले देख लिया ना भगवान की लीला, ये भगवान इसी सत्यनामी ब्राह्मण के हो गए, अब इन्हीं के यहाँ रहना चाहते हैं। बेटा तुमसे भगवान बहुत खुश हैं। बच्चा अब तुम ज़्यादा दूर तक मुझे पहुंचाने मत चलो। थोड़ी दूर तक पहुंचाने गया, ब्राह्मण गया, बाबा ने कहा ज़्यादा दूर तक मुझे पहुंचाने मत जाओ, तुमसे भगवान बहुत खुश हैं। जब तक तुम्हारा परिवार रहेगा तब तक ठाकुर जी तुम्हारे ही घर रहेंगे। बहुत कहने पर तब वो पंडित जी लौटकर अपने घर गए। और जब बाबा अयोध्या जी आए तो अयोध्या में संत लोग उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि वो बहुत महान संत थे, राम प्रसाद दास जी महाराज। तो आश्रम के पुजारी जी आए, उनका नाम था रामचरण दास, लेकिन उनको लोग करुणा सिंधु कहते थे। बहुत अच्छे संत थे वो, आश्रम के पुजारी थे। तो उन्होंने आकर के बाबा को दंडवत करके कहा, बाबा शालिग्राम लाओ। राम प्रसाद दास जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगी, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। प्रेम की इतनी पराकाष्ठा उमड़ी, इतना ज्यादा भाव उमड़ा कि बाबा की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई, बोल ही नहीं पा रहे थे। पुजारी जी ने कहा कि आप भूल है क्या ठाकुर जी को? बाबा आपकी आंखों से आंसू गिर रही है, आप क्या ठाकुर जी को कहीं भूल है रास्ते में? बाबा की आंसू और तेज हो गई, बोलना बड़ा मुश्किल हो गया। बोले बेटा भक्ति की लीला ही विचित्र है। हमारे ऊपर भगवान ने इतनी कृपा की, तुम सबको पता है, मैंने वायलिन बजाया था तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे। जानकी मैया ने मेरे माथे पर अपने हाथ से अपनी उंगली से तिलक लगाया था, वही तिलक सब लोग लगाते हो। ऐसे कृपालु प्रभु जो मेरे साथ इतनी लीला किए हैं, जिनका अटूट प्रेम है, उसी के भगवान होते हैं। बेटा आज मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि मैं भगवान का भक्त हूँ, प्रेमी हूँ, संत हूँ, ये कहलाता हूँ। लेकिन वो सत्यनामी ब्राह्मण जिसके गांव में मैं रुका था, जिसके घर रुका था, उसकी भक्ति इतनी ज्यादा थी, उसका मन इतना काबू में हो गया था, माया के सब शांत हो गई थी, दीनता इतनी आ गई थी, इतनी लय दशा उसकी हो गई थी, उसके पट खुल गए थे। बेटा उसकी भक्ति इतनी ऊंची थी कि ठाकुर जी उसके घर जाकर के बिल्कुल उसी के हो गए। मुझे तो लगता है कि ठाकुर जी स्वयं जानबूझ करके हम लोगों को लेकर के उसके गांव गए थे और उसके घर रुके थे। गृहस्थ कहलाने वाला ब्राह्मण हम संतों से ज्यादा भक्त है, और उसी के हो गए प्रभु, और हम लोगों के साथ आए नहीं, उसी के घर रुक गए। बेटा वो महान भक्त है। बाबा ने कहा बेटा अच्छी संगत से जीव ऊंचा उठ जाता है, खराब संगत से जीव की गति खराब हो जाती है। वो गृहस्थ ब्राह्मण होकर के इतना ऊंचा भक्त है, कितना संतों का भक्त है, भगवान का भक्त है, कि सब संत उसके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। और हम लोगों की भक्ति उसके सम्मुख कमजोर पड़ गई। कितना गुणगान किया बाबा ने उस ब्राह्मण का। पूरी अयोध्या में बात फैल गई कि राम प्रसाद दास जी के ठाकुर जी उस गृहस्थ के घर रुक गए, हाथी उठा नहीं, वो आए नहीं, और जब वहां दे दिया तब हाथी उठा। उसकी भक्ति की बड़ाई बाबा अब भी कर रहे हैं। तो बाबा ने पत्र लिखवाया उस ब्राह्मण को कि अयोध्या में बेटा तुमको सब देखना चाहते हैं, तुम ठाकुर जी को लेकर आओ। ठाकुर जी तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे यहाँ रहेंगे, लेकिन तुम लेकर आओ। जब वो ब्राह्मण आया, बाबा ने कहा चैत्र में, सावन के महीने में और कार्तिक में, साल में 3 बार आया करो, भगवान को लेकर के आना। जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक तो आते रहना, बाद में परिवार के लोग जो हैं वो जब समझेंगे अपना कर्तव्य तो करेंगे। बाबा के अनुसार ही, उनकी इच्छा के अनुसार वो भक्त सत्यनामी ब्राह्मण आते थे, भगवान को ले आते थे। बाबा के भगवान के साथ वो रहते थे,
अयोध्या जी में, और पूजा वो खुद करते थे। पुजारी भी पूजा करते थे और कुछ पूजा वो करते थे। जब गांव जाते थे तो अपने साथ लेकर जाते थे। भगवान की बड़ी दया थी उनके ऊपर। ऐसे ऐसे गृहस्थ भक्त भी हुए हैं जिनके ऊपर संतों की और भगवान की विशेष कृपा होती है। वास्तव में भगवान प्रेम के भूखे हैं, और ये प्रभु जब मौका आता है तो प्रत्यक्ष करके दिखलाते हैं। भले ही वो गृहस्थ थे, सत्यनामी ब्राह्मण, लेकिन उनकी भक्ति के कारण हम सब लोग उनको प्रणाम करते हैं। श्री राधे राधे।